मॉर्निंग ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश कैसे बोलें। बहुत कोई को ये प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, बोलने में भी डर लगता है, कॉन्फिडेंस तो बाद में आएगा। इंग्लिश बोलने का नहीं बोलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि हम लोग कभी भी उस चीज़ को सोचे भी नहीं है। डर, तरह का डर लगता है जैसे कि इंग्लिश वाला भूत आएगा और हम लोग को भगा देगा, ऐसा टाइप का। क्यों होता है ये डर? क्यों होता है? पता है क्यों होता है? क्योंकि कभी भी हम लोग ना उस चीज़ के ऊपर मेहनत ही नहीं की। हम लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको सिर्फ लिख करके बयान कर सकते हैं, बस लिख लिए हो गया। बहुत सारा रीज़न है कि इंग्लिश हम लोग अच्छा से नहीं बोल पाते। ध्यान से सुनो प्लीज़, बहुत सारा रीज़न है कि इंग्लिश हम लोग अच्छा से नहीं बोल पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का डर है, और डर होने का रीज़न बहुत सारा है। जैसे कभी तुम लोग ये फील किए हो कि जब हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी इतना अच्छा से कैसे बोल लेते हैं? तो बचपन से प्रैक्टिस किया हुआ रहता है सर, क्योंकि हिंदी हम लोग बचपन से उसको कम्युनिकेट करते आए हैं, ठीक है। और ऐसा थोड़ी ना कि तुम स्कूल आके हिंदी सीखो, स्कूल आके हिंदी सीखे हो क्या? घर से ही सीखे हो। पता है हम लोग का प्रॉब्लम इंग्लिश बोलने में इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। क्या नहीं करते? ऑब्जर्व नहीं करते, यानी कि सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको सुन के ध्यान नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते उस चीज़ को। हिंदी के साथ ऐसा नहीं था। जब तुम बचपन में छोटे होगे ना तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, शुरू जन्म लेने के बाद से तुम तो बात नहीं कर रहे होगे, तुम देखे होगे सबको बात करते हुए, कोई किस तरह से बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसको ऑब्जर्व किए होगे। तो बचपन में और अभी में थोड़ा सा अंतर है हमारे साथ। पता है बचपन में ना बच्चा ना कोई फिल्टर यूज नहीं करता है। फिल्टर यूज मतलब नाप तोल के बोलना, वो जो सुना वो बोल दिया। अगर बच्चा के सामने तुम अच्छा बात बोलोगे तो वो अच्छा बात बोलेगा, बच्चा के सामने गाली गलौज करोगे तो दिन बाद वो भी गाली गलौज करेगा। क्योंकि वो क्या करता है ना, बड़े क्या बोलते हैं उसको सुनता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको बोल देता है, ये भी सोचता नहीं कि इसका मतलब भी क्या होगा। लेकिन जब बात इंग्लिश का आने लगता है हम लोग का, तो हम लोग बड़ा सोचने लगते हैं, तोल मोल करके, वजन करो, तोलो, मोलो, जोड़ो, निचोड़ो, मचोड़ो, उसके बाद बोलो, यही करते हैं ना हम लोग। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ा गलती यही करते हैं, गौर करोगे तुम लोग। और ऐसा नहीं कि हम लोग करते हैं, हम लोग को इतना निकम्मा बनाने में बहुत कोई कहाँ था। हमारा घर, हमारा दोस्त लोग भी हुए। तुम जाके अचानक से मम्मी से इंग्लिश में बोलते हो, हे मॉम, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्पीक विद यू इंग्लिश। भूत पकड़ गया तुम लोग, पकड़ा गया, ठीक। हे डैड, so now we will be speaking English only. जाते जाओ क्लास में करो। दोस्त को बोलोगे, hey friend, now let's speak in English, तो बोलेगा बड़का ना अंग्रेज का बच्चा। ऐसा ही बोलते हैं ना सब, बड़ा मजाक उड़ाता है। तो प्रॉब्लम है हम लोग के थॉट प्रोसेस में। तुम भी वो करोगे, तुम्हारा दोस्त अगर आके तुमको बोले ना तो तुम बोलेगा बड़का नहीं इंग्लिश बोलने वाला, करते हैं ना हम लोग। पहले ऑब्जर्व नहीं करते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करना होगा, इंग्लिश गाना सुन लो, इंग्लिश लिटरेचर को देखो, इंग्लिश कोई स्पीकिंग, कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई भी स्पीकर सुनते रहो। कुछ ना समझ में आए थोड़ा कुछ, बस उसको कॉपी करने का कोशिश करो। यानी वो जो फिल्टर अभी लगा के रखे हो ना अपने माइंड में, उस फिल्टर को हटा दो। जैसे फिल्टर हटाए तो तुम बच्चे बन जाओगे। अब पता है ना बच्चा का खूबी क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को पट लर्न करता है। घर में मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं ना, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मम्मी पापा से किस तरह से बात बनवाती है। अब उसी चीज़ को कॉपी करता है, उसी तरह से बात बनवाएंगे, हम भी वही करेंगे, मम्मी जैसे बनवाती है हम भी बनवाएंगे। एक बार करेगा, जीत गया तो दूसरे बार उसको और अच्छा से करेगा। ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। तो इंग्लिश को भी ऑब्जर्व किया करो। जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, देखोगे कि तुम उस चीज़ को रिपीट भी कर रहे हो, धीरे धीरे समझने भी आने लगेगा। क्योंकि कोई अगर बोलता है ना, घर में हम लोग को बोलता है बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, क्या करोगे? हिंदी मातृभाषा है हमारा, हिंदी में बात करो।
तो वो उसको खाली ये बोलो, भाई जहाँ अच्छे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ तो इंग्लिश से पूछेगा। इसका मतलब हम जॉब भी ना करें, बेकार रहे, घर में आराम से खाएं, तुम लोग पैसा जुगाड़ करो, हम तो खाएंगे भाई, खाने से मतलब है हमको। काम क्या करता है, कौन करता है, हम आराम से रहेंगे, मस्ती करेंगे, क्या नहीं करते हैं, जॉब नहीं करना है, क्योंकि आप तो इंग्लिश बोलने दोगे नहीं हमको। और ये भी मत सोचो कि तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही इंग्लिश बहुत अच्छा से सीख लोगे। कहीं भी तुम जाओ, तुमको वो सारी चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, आप रिपीट कर रहे हो कि नहीं, आप फोकस कर रहे हो कि नहीं। आप जब तक वो सब नहीं करोगे यार, लिख करके क्या करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबको लिखना आता है, सबको ट्रांसलेशन आता है, ऐसे लिखना आता है, सब कुछ आता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, बोलने में। अब बोलने का प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हम लोग सोचते पहले हिंदी में है और उसको ट्रांसलेट करते हैं, तोड़ मरोड़ के उसके बाद बोलते हैं। और वो जो प्रक्रिया चलता है ना, जो प्रोसेस चलता है ना, उस समय पता है क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्टफ हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं ना, रिजिड, कि नहीं ग्रामर, नाउन, टेंस, ये वो, इतना ज़्यादा हम लोग सोचने लगते हैं ना कि हम बोलना ही भूल जाते हैं। मेन काम क्या है, बोलना। अगर बोलने से पहले हिंदी में भी तो सोचो, अगर बोलते समय अगर बहुत सोचना पड़े तो देखोगे तुमको कुछ याद ही नहीं आएगा, तुम बोल ही नहीं पाओगे सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। इसीलिए सबसे पहला कमजोरी क्या है इंग्लिश नहीं बोलने का, सबसे पहला कमजोरी क्या है, ट्राई नहीं करता, सोचते बहुत ज्यादा है हम लोग और ऑब्जर्व नहीं करते। तो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो अपने परिवेश को, और एक शर्म और फियर जो है ना उसको एकदम से साइड कर लो। बच्चा जब बात करता है वो सोचता नहीं, शर्माता भी नहीं, क्या बोल रहा है उसको नहीं फर्क पड़ता। अगर वो भी सोचने लगे ना, तो बच्चा लोग अगर बड़ा बड़ा बात कर लेता है, बोलते हैं बच्चा कैसा बात करो, उतना बड़ा बोला जाता है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम लोग अगर नहीं सीखे तो हम लोग बच्चे हैं उस चीज़ पे काम वैसे ही करेंगे। सोचना शुरू करो, छोटे छोटे, मैं पहले ही बोला था ना, छोटे छोटे चीज़ को सोचना शुरू करो। कैसे होगा वो सोचना, कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ऑब्जर्व करके, वीडियोस देखो इंग्लिश में। नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, हैबिट बना लो। आदत से ही चेंजेस होता है। अगर हम बोले कि नहीं तुम आओ, तुम लिखो लिखो लिखो, लिखना भी खराब बात नहीं है, बट लिखने के बाद क्या, लिखते तो हम लोग पहले भी थे, लिखते तो आज भी और आज आगे भी लिखेंगे। सिर्फ लिखते ही रहेंगे तो सिर्फ लिखते ही रहेंगे, बोलने में क्या है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। हमारा पता है आधा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसीलिए चला जाता है क्योंकि हम लोग को इंग्लिश में दिक्कत है। हम लोग इंटरव्यू में डरते हैं इसलिए क्योंकि हमको लगता है अगर इंटरव्यू लेने वाला अगर इंग्लिश में कुछ पूछा तो हम तो इसमें कमज़ोर हैं। ये डर आपके अंदर है कि हम तो कमज़ोर हैं, और अगर कमज़ोर हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पहले इस चीज़ को हटाओ कि आप कमज़ोर हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करो, ध्यान दो। इन सब छोटी छोटी बातों पे जब आप वर्क करोगे ना, देखो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक दूसरे का मजाक भी मत बनाओ कभी, क्योंकि हम सब एक ही चीज से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम एक ही तरह का प्रॉब्लम से। अगर बोलना चाहते हैं तो दोस्त बोलेगा, अगर वो बोल रहा तो हम भी वही चीज रिपीट करेंगे उसके साथ, हम कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं बोलेंगे। तो खुद के अंदर वो थॉट को बदलो, ठीक है, और देखोगे चेंजेस आएगा। ये सबसे इजी तरीका है इंग्लिश बोलने का। अगर कोई किसी को बोल दिया तुम कौन हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो तुम बोलो हु आर यू, क्योंकि हम लोग को पता है लिखना कैसे होता है, लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। लेकिन जब बात करने का बात आता है तो हम लोग भी फंसते इसीलिए ना, क्योंकि हिंदी को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, सोचते हैं, फिर हिंदी वाला लाते हैं, हिंदी के बाद फिर अलग से जुगाड़ करके शब्द लाते हैं, उसके ग्रामर के साथ उसको फिक्स करते हैं। इतना लंबा प्रोसेस जब चलता है तो हम क्या लगता है कि हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस इन यू, कि हाँ मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, हम बोल तो सकते हैं। बोलना क्या होता है, सामने वाला को अपना व्यूज को एक्सप्लेन करना, अपने आप जो सोच रहे हो सामने वाला बस वो समझ जाए। तो पहले उस सिंपल से कंसेप्ट को लो, और जब आप बोलने लगोगे
A day will come when there will be no error even by yourself. Okay. You will be able to speak so fluently, and you will feel proud on yourself that yes, I myself have improved my or erase my weakness. So like this only. जब ऐसे जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी तो आता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है? आप अगर अचानक से कुछ बोलो, जैसे स्टेज में कभी कभी सुना लेता हूँ, आप लोग जब बोलते हो दिल से कितनी खुशी मिलती होगी। उस खुशी के लिए जब आप जाओगे ना, देखोगे कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को जो देख रहे हो या आप जो भी क्लासेस को ले रहे हो, आप इस चीज़ को अगर रियलाइज करोगे ना तो देखोगे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। मैंने भी ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया होगा? कोई टीचर आके अचानक से बोला और अचानक से हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बार बार मैं बोलता हूँ, लॉट्स ऑफ फेलियर्स आर देयर टू बी सक्सेसफुल। इट इज नीडेड, इवन लॉट्स ऑफ फेलियर इज नीडेड टू बी सक्सेसफुल। अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो नाकामी से हारो, डरो। नाकामयाबी तुमको आगे बढ़ने का रास्ता देता है, तुमको लड़ने का ताकत देता है, तुमको वो पावर दे देता है कि तुम दिखा देते हो खुद को। दुनिया को बाद में दिखाना, खुद को पहले। बोला है ना, खुद के ऊपर विश्वास हो तो दुनिया तुम्हारा, और खुद के ऊपर विश्वास ना हो तो तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। ठीक है? तो आज जो मैंने बोला, कॉन्फिडेंसली कैसे बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आएगा? ऑब्जर्व करो, छोटे छोटे चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो और उसको ना अपने डेली लाइफ में यूज करना शुरू करो। कभी मत सोचो कि भारी भरकम शब्द उठा के लाएंगे गूगल से। यही होता है ना आजकल, भारी भरकम शब्द लाते हैं, जोड़ते हैं फिर पेचकस से, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। सिखा दिया गया 4-5 लाइन, माई सेल्फ इज दिस, माई सेल्फ इज दैट, ये वो, और उसी को लेके हम लोग रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मार के आप अपना कम्युनिकेशन नहीं इंप्रूव कर सकते, सॉरी, आपका इंग्लिश, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो नहीं बदल सकता। रट्टा मार के नहीं बदल सकते आपको उस पर कॉन्फिडेंट होना होगा, आपको उसके ऊपर पूरा कमांड लेना होगा। और कमांड तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस चीज़ से डरोगे। ठीक है ना? सही बोल रहे हैं? क्योंकि डर ऐसा चीज है ना जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। डर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है? इसीलिए जो टॉपिक था आज, वो आशा करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हुआ है। कोई डाउट अगर है कुछ, ठीक है? ठीक है, तो प्लीज इस चीज को कंटिन्यू करो। अब देखो इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है? थैंक यू।